गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियान्विताय। मोक्षार्थियों, पहले मैं भी कभी आम इंसानोवत एक आम आदमी था, नॉर्मली जैसे लोग रहते वैसे। एक दिन मुझे यह पता चला कि आज तक अंधेरे में जो मैं पानी पीते आ रहा हूं, उस पानी में खून, हड्डी, चर्बी आदि सब कुछ रहता था। आज तक पानी के नाम पर अंधेरे में क्या दिखाई देता है? मैं खून और मांस, चर्बी, हड्डी पीता रहा, उजाला ही नहीं रहा, दिखने का कोई अवसर नहीं था। एक दिन ज्ञानियों के उपदेश को सुनकर मैंने उस पानी को मोटे छन्ने से, मोटे कपड़े से, ऐसा मोटा कपड़ा जिसे सूरज की ओर देखने पर किरण मुश्किल से ही आर पार हो, उस वस्त्र को दोहरा करके पानी छानना चालू किया और मिरेकल मैंने ये देखा, नीचे पानी में खून, हड्डी, चर्बी, मांस ये कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं वह पानी फिर पीने लग गया। आज मैं शान से ये कह सकता हूं आपको, मैं आज पानी ही पीता हूं, खून नहीं पीता हूं, क्योंकि आज मैं पानी को उजाले में ही पीता हूं। अंधकार का तात्पर्य मेरा अज्ञान है। अज्ञान होते हुए आज तक अनछने पानी का प्रयोग किया। ज्ञान होने पर ज्ञानी महर्षि ऋषियों के उपदेश को सुनकर मैंने पानी को छानना चालू किया, जिससे तरस जीव छाने जानने लग गए और मुझे पता चला एक बूंद अनछने जल में असंख्यात स्थावर और संख्यात तरस होते। तरस और तरस उसे कहते हैं जिनका शरीर सप्त धातु में होता है, खून, हड्डी आदि। जो अनछने पानी को देखकर उसमें खून देख सकता होगा, वह आगम की चक्षु से देखता है। उसकी आंखें निर्दोष हो गई है। वो जानता है कि चमड़ी की आंखों से ही नहीं देखा जा सकता। आगम में जैसा वर्णन कहा है उसी निगाह से वो देखता है और अनछने पानी का फिर वो आजीवन त्याग करता है। और फिर वाटरफॉल में, और क्या कहते हैं, क्या वाटर पार्क्स होती, वाटर पार्क कहते हैं उसको, वाटर पार्क्स में हमें बच्चों आजीवन त्याग होना चाहिए वाटर पार्क में जाने का। कदाचित कोई अनछना पानी पी भी ले, कदाचित, ये मैं बोल रहा हूं, ग्रंथ ऐसा कुछ नहीं बोलते। कदाचित अनछना पानी पी जाए आदमी तो उतना दोष नहीं है, मैं समझता हूं, क्योंकि उसको प्यास बुझानी है, जल्दबाजी में उसने अविवेक तो कर दिया। बट एंटरटेन के नाम पर, एंजॉयमेंट के नाम पर अनछने पानी में तुम इतने जीवों की आहुति दे रहे हो केवल तुम्हारे मनोरंजन के पीछे। दिस इज नॉट फेयर। इतना तो नहीं होना चाहिए था। और जिस दिन उजाला हुआ और मैंने खून पीने का त्याग किया, उसी दिन जितनी थैलियां थी मेरी अलमारी में, सालों से संजो कर रखी थी, ये सोचकर कि ये बुढ़ापे तक ये थैलियां काम में आएगी। 4 नल है तो 4 नल की एक एक के हिसाब से 100 के हिसाब से 400 थैलियां इकट्ठा करके रखी थी। उसी दिन उन सभी थैलियों की होली कर दी मैंने, क्योंकि मुझे पता चला इन थैलियों से
खून हड्डी चर्बी छने ही नहीं जाते, वैसे ही पानी में आ जाते, फिर उसका प्रयोग। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, सप्त धातु वाले शरीर तरस का शरीर हुआ करता है, जैनी इसका आजीवन त्यागी होता है। मेरी बात औदरिक शरीर की चल रही थी और मैंने कल एक आपत्ति खड़ी की थी। मैंने कहा था यदि ऐसा माने, ऐसी परिभाषा करे तो ऐसी आपत्ति खड़ी होगी। वो क्या होती, कोई मुझे बताएगा बच्चों? मेरा एक ही पुत्र बताएगा। और कोई नहीं बताएगा। मैं एक हिंट दे देता हूं, क्योंकि मुझे हाथ, ये 2 हाथ ऊपर आने से मेरी कैसे ऊंट के मुख में जीरा रखने की कोशिश चल रही है आपकी। मैं आपको हिंट देता हूं। मैं चाहता हूं कम से कम 50-60% तो हाथ ऊपर हो, तब तो फिर मजा आ जाएगा। मैं तो बहुत मेहनत करता हूं बच्चों। हाँ। कल औदरिक शरीर की परिभाषा में मैंने कहा था यदि ऐसी परिभाषा करे तो एक आपत्ति खड़ी होगी। क्या कहा था मैंने? कितने जन बता पाएंगे? बोलो भाई आनंद, बोलो, आप ही बोल सकते हो। तो बहुत बढ़िया, आपको ले लो। आपको बहुत पॉइंट तो नहीं देता मैं, लेकिन आज मैं न चाहते हुए भी आपको 2 पॉइंट दे देता हूं। मैंने कल अलग से ये कहा था, आप किसी को भी पूछो औदरिक शरीर किसे कहते हैं, वो कहीं ऐसा बोल जाएगा सप्त धातु वाला शरीर। अब मैं आज आपको एक मतलब की बात बताने वाला हूं। मूलाचार ग्रंथ की टीका में, आचार्य वृत्ति टीका है वो सुनंदी आचार्य की, जानते हो उन्होंने औदरिक शरीर की क्या परिभाषा की? उन्होंने की है कि आहार वर्गणाओं का, और बीच में कार्बन वर्गणाओं को भी ले लिया है, उनका हड्डी खून चर्बी आदि रूप परिणमित होकर जो शरीर बनता है उसे औदरिक शरीर कहते हैं। अथवा इनका परिणमन, इन आहार वर्गणाओं का परिणमन हड्डी आदि रूप होकर औदरिक शरीर की प्राप्ति जिस कर्म के उदय से होती है उसे औदरिक शरीर कहते हैं। मतलब मुझे ये कहना है, कहीं ना कहीं विद्वानों में भी जो भ्रम पैदा हुआ है वो ग्रंथों को ही पढ़कर हुआ है। अब वो ये नहीं समझ पाए कि ग्रंथों में कभी कभार कोई सापेक्ष कथन भी हुआ करते हैं, स्थूल सूक्ष्म भी कथन हुआ करते हैं, और ऐसे कई कथन मिलेंगे ग्रंथों में। आचार्यों ने और विद्वानों ने भी यथार्थ बात नहीं लिखी है। विद्वानों ने ही कहूंगा, यथार्थ बात नहीं लिखकर मैं ये नहीं कह रहा हूं वे चूक गए, मैं ये कह रहा हूं प्रचलन कुछ उस समय में जो था वो लिख लेते थे। प्रचलन जब मौका पड़ेगा मैं विशेष बातें करूंगा जो अभी मेरे ज्ञान में है, लेकिन आपको बहुत मतलब की नहीं। खैर, औदरिक शरीर के बारे में मैंने चर्चा पूर्ण की। मैंने कहा यदि सप्त धातु वाले शरीर को ही औदरिक शरीर कहेंगे, और मूलाचार की टीका में लिखा है ऐसे, तो एक इंद्रियों को भी हटाना पड़ेगा वहां से, जबकि एक इंद्रिय भी औदरिक शरीर वाले ही है, क्योंकि साफ उल्लेख है मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को औदरिक शरीर कहते हैं। मुझे 2 बिंदुओं पर बात करने की मैंने कल बात कही थी अंत में। वह कौन से 2 बिंदु थे बच्चों? मैंने कहा था मैं कल बात करूंगा। बोलिए बोलिए। मैंने ये कहा था जब मनुष्यों के औदरिक शरीर होता है तो अरहंतों के बारे में क्या कहा जाए, ऐसी बात चली थी। और आप जानते हो यद्यपि अरहंतों का शरीर भी सप्त धातु वाला है, बट
उनमें कुधातुओं का अभाव हुआ है, खराब धातु नहीं होते उनमें, इतना सा वर्णन ग्रंथों में है। और औदरिक शरीर तो वो कहलाता है जो सड़ता गलता है, तभी तो डेड बॉडी को फटाफट उसको ठिकाने भी लगाते हैं। मतलब सड़ता गलता तो है, ये बात तो पक्की है। और भगवान का शरीर कैसे कहेंगे, और औदरिक शरीर की परछाई भी पड़ती है, और औदरिक शरीर अड़ता भी है, जबकि परम औदरिक शरीर में ये क्वालिटीज नहीं है। भगवान के शरीर में भगवान की कोई परछाई नहीं बनती बच्चों। भगवान का शरीर स्फटिक मणि समान बताया गया है, पारदर्शी हो जाता है उनका शरीर समो शरण में। पारदर्शी, हमारी कोई प्रतिमा पारदर्शी नहीं है यहाँ पर, पाषाण की जो है। मूल समो शरण में भगवान की प्रतिमा नहीं, भगवान ही रहते हैं ना समो शरण में। तो स्फटिक मणि समान उनका शरीर बताया गया है। रंग सुवर्ण कंचन वर्णीय होंगे, लाल काले रंग के होंगे, तो ये नहीं समझना जैसे पाषाण वैसे वे होते। स्फटिक मणि समान अलग अलग रंग के होते, परछाई भी नहीं होती उनकी, सड़ता गलता भी नहीं है शरीर, और ना ही भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि औदरिक शरीर को एक नियत भोजन की जरूरत है सर्वाइवल के लिए। पेट्रोल की जरूरत है गाड़ी चलने के लिए। नारकियों को देखा है क्या कभी खाते समय, और सागरों पर्यंत चल जाता है उनका, क्योंकि शरीर ही उनका उस किस्म का है। अरहंतों का क्या होगा, और इसीलिए श्वेतांबर भाइयों को भी कहना पड़ा कि वे कवलाहार करते, क्योंकि औदरिक शरीर का एग्जिस्टेंस उसके बिना होता ही नहीं, भोजन के बिना, रोटी सब्जी के बिना। भले ही भोग भूमि में अल्पाहार की जरूरत है, लेकिन 3 दिन के बाद तो फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए वहां पर। सुपारी जितना हो, बहेड़ा जितना हो, अवली जितना हो, लेकिन चाहिए तो 3 दिन में ही चाहिए। नारकियों को तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वैक्रिक शरीर है उनका, और देवों का भी वैक्रिक शरीर है। तो देखो, वैक्रिक शरीर की परछाई नहीं होती, आप जानते हो ना, आपने देखा होगा भूत प्रेत लोग कहते परछाई नहीं होती। सुना है कभी किसी ने? तो हाथ ऊपर करके। हाँ, आज रात में 12 बजे बच्चों तैयार रहे। किस किस को देखना है? वाह वाह, मजा आ गया। लेकिन अकेले कोई देखना है, मैं नहीं ले जा सकता वहां पर। मैं दिशा बताऊंगा, वहां देखकर आ जाना। ठीक है। भूतों की, यक्षों की, व्यंतरों की, देवों की कोई परछाई नहीं होती कभी, यह प्रचलित है। उनका शरीर सड़ता गलता नहीं है। मैं कह ही तो रहा हूं, औदरिक ही सड़ता गलता है, और एग्जिस्टेंस के लिए भी उनको खाने की वैसी जरूरत नहीं है। देव भी कहाँ खाते हैं कुछ, अरे अफवाह उठा रखी है, अमृत झरता है, पाइपलाइन कर दी अंदर, पाइपलाइन कर दी है अंदर। अब सुना है आप लोगों ने, देवों की जितनी आयु है, जितने सागर की, उतने 1000 वर्ष तक उनको भूख नहीं लगती। जैसे 33 सागर की आयु है किसी की, सागर को कभी मैं बताता हूँ बच्चों आपको। 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष बाद भूख लगती है उनको, 33,000 वर्ष बाद। और भूख लगती है मतलब मम्मी मुझे खाना दो वाली भूख नहीं है, वो भूख लगी और अफवाह उठा रखे, कंठ में से अमृत झरता है। समझ रहे? अमृत झरा हो गया। खरेखर उनके कंठ भी थोड़ी होते, औदरिक शरीर थोड़े कंठ होने को। कुछ भी बोल रहे हो और तुम कुछ भी मान रहे हो। ग्रंथों में भी लिखा होगा तो तुम बच्चों को समझाने के लिए लिखा है, कोई अमृत नहीं झरता। तो विकल्प उत्पन्न होता है, शमन हो जाता है, तृप्ति हो जाती है देवों की।
वैक्रिक शरीर और औदरिक शरीर का मैं थोड़ा थोड़ा अंतर कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं मुझे? और मैं ये कह रहा हूं औदरिक शरीर की जो डिसक्वालिटीज है, मतलब खराब गुण है, दुर्गुण है, वे तो भगवान में नहीं पाए जाते, और पाए जाते तो फिर उनके दिव्यता क्या रहती? फिर कितने जन फॉलो कर रहे हैं? तो श्वेतांबरियों का कहना था कि वे भी कवल आहार करते हैं। वह आहार करते हैं तो दिगंबरों ने उनको समझाया, बाबा 6 प्रकार के आहार होते हैं। एक लेप आहार, जैसे मलहम लगा लिया, लेप कर दिया, हो गया। बहुत प्यास लग गई है तो गीली पट्टी रखते हैं ना लोग पेट पर, गले पर लपेटते ही है ना, सब जगह लपेटते, बस मुंह में बूंद नहीं जाने देते, इतना करते हैं लोग। बड़े मजाक करते हुए भी सब लपेटते, प्यास लगी प्यास लगी प्यास लगी प्यास लगी, बाल्टियों से नहाते हैं, उसी में डूबे रहते टब में, बस वो इसका ध्यान रखते कि इसमें पानी न चला जाए। अजीब है ना लोग भी। अरे तुम 1000 लीटर वैसे बाहर है, तुम पी लेते यार, ऐसी क्या प्यास थी तुम्हें? उपवास तो वैसे कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा। लेप आहार, ये सब लेप आहार कहलाता है। एक ओज आहार होता है, ओज आहार, धूप में निकलो बाहर, लोग कहते हैं ना विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सूरज की धूप में खड़े हो। लोग यही नहीं समझते इससे स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, क्योंकि तुम ओजस आहार का अर्थ ही नहीं समझते। एनर्जी एनर्जी, अरे इतनी सोलर एनर्जी, तुम्हारे सब पानी टंकियों की टंकी पानी गर्म कर रहे हो, सोलर एनर्जी, और तुम ये एनर्जी ऊर्जा है ये नहीं समझ पा रहे इतना। ओज आहार, ओज आहार जो पक्षी भी अपने अंडों को जो इंक्यूबेशन करते हैं, उबाते हैं, उस पर बैठते ही तो हीट तैयार करते हैं। हीट, वो हीट एक प्रकार का डाइट है जिसके कारण उनका बेबी बच्चा चिकन नरिश होता रहता है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? मुझे दिगंबरों ने समझाया श्वेतंबर को, भगवान आहार लेते हैं ऐसा हमारे ग्रंथों में भी वर्णन है, बट आहार का मतलब केवल आहार ही नहीं है। 6 प्रकार के आहार कहे हैं, कवल आहार ही एक आहार नहीं है। कवल आहार तो एक आहार है, कवल आहार, कवल मतलब कोर, कोर वाइट वाइट ग्रास, कोर कोर से खाना। भगवान ऐसे कोर कोर से नहीं खाते हैं, कवलाहार नहीं है। एक कवलाहार, एक ओजस आहार, एक लेप आहार, 3 आहार। एक मानसिक आहार बताया गया है जो देवों का होता है, मन में विचार के और तृप्ति हो गए, वो आहार कहने का है। फिर 2 आहार में पीछे छोड़ देता हूं, चलो बोल ही देता हूं। एक कर्माहार, और आहार का अर्थ मैं फिर आज स्ट्रेस देकर कहता हूं। बोलिएगा जरा कोई, बोलिए। शाबाश, 2 पॉइंट इनको दे दो भैया, आप बड़े कमाल के बच्चे हो यार। मैं राह देख रहा हूं आपके पिताजी आ जाए तो मैं उनसे बात करूं थोड़ी। बहुत बढ़िया। आहार का मतलब मैंने बताया था, हरणति इति आहार, चहु ओर से आसमंतात हरणति इति आहार। संस्कृत को कंफर्म कर लेना, मेरे ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं करना, लेकिन मैंने एक अर्थ भी बताया था। हरण, हरण, सीता हरण मतलब ग्रहण के अर्थ में होता है। कर्मों का निरंतर आना बन रहा है, दैट इज कर्माहार। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा विस्तार से। एंड एक होता है नो कर्माहार, आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना। इसकी चर्चा 10 मिनट बाद फिर उठाऊंगा मैं। आहार वर्गणाओं को ग्रहण करना निरंतर, क्यों?
अरे अभी तो कह रहे थे औदारिक शरीर का वही तो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल रोटी बनानी है तो गेहूं घर में चाहिए जी, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए जी, रॉ मटेरियल उसका। औदारिक शरीर का बना रहना इज ऑन द बेस ऑफ इट्स रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल है आहार वर्गणा। व्हाट डज दैट आहार वर्गणा डू? वो आहार वर्गणा, वर्गणा मतलब वे स्कंद, वे परमाणु आते हैं, शरीर में जुड़ जाते हैं, पुराने निकलते रहते हैं, ऐसा चलता रहता है काम। दिस इज द वे हाउ अरहंत भगवान एग्जिस्ट। कितने जन समझ रहे हैं? ये तरीका है जिसके माध्यम से अरहंत भगवान जिंदा रहते हैं। उपचार से भी यदि शरीर का बचना जरूरी है तो जो तुम समझते हो अन्न जरूरी है तो कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। महाअतिशयकारी ये पुण्यशाली जीव है, इनका डाइट, इनका शरीर का सर्वाइवल, शरीर का बचना विश्व के परमाणुओं से बना रहता है, आहार वर्गणाओं को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कोई ये प्रश्न करेगा ये हमें क्यों नहीं होता, तुम्हारा इतना पुण्य ही नहीं है। इसलिए भक्तामर स्तोत्र में यह बात आई कि हे भगवान, विश्व के जितने भी परमाणु है ताकतवर, आहार वर्गणाओं को की तरफ संकेत है, वे सब आपके शरीर की रचना में लग जाते हैं। मानो बड़े बड़ों के जीव हुजूरी में ही सामान्य जन लग जाते हैं और जनों को भाव देना ही बंद किया है। जब से आप आए हो ये आहार वर्गणाएं जो बेस्ट क्वालिटी के, उसी के पास जाते हैं। अल्फांसो आम आया मार्केट में, हापुस आम, ओके, ठेले पर बेचेगा क्या? क्या करता है, पहली बार यदि मार्केट में हापुस आम आया, किसी बागवान के हाथ लगा 10 दर्जन, क्या करेगा वो? ठेला खोल के बैठेगा, दुकान खोल के बैठेगा, फिर क्या करेगा? हाँ? इतना मूर्ख है वो। आम है वो आम। अरे 10-10 हजार रुपए दर्जन चले जाते। वो तो एक बड़े रईस को फोन करेगा जो खवैया है। खवैया समझ में आता है? जिसकी जबान थोड़ी लपलपाती रहती है। उसको कहेगा साहब आम आए, वो कहेगा भेज दो, पहले हमारे यहाँ भेज दो, दाम भी नहीं पूछेगा। वो ठेले पर पागल है खड़ा रहने को। ठेले पर कौन खरीदेगा? वीआईपी आदमी। तुम्हारे हमारे सरीके टटोलते रहेंगे, 10 जन टटोलेंगे, एक खद्दू सैंपल मांग मांग के परेशान करेंगे, लेंगे कुछ भी रेट के नाम पर। सबसे बढ़िया आइटम बेस्ट लोगों के पास चला जाता है। हे भगवान, सबसे सुंदर परमाणु आपके शरीर में लग गया, ऐसा भक्तामृत स्तोत्र का वर्णन है। कितने जन समझ रहे बात को? उनका शरीर उससे बना रहता है बच्चा। इसे कहते हैं, यह भी एक आहार है, आहार ग्रहण करना। इसे कहते हैं नोकर्म आहार। क्या कहते हैं? नोकर्म आहार। इससे मुझे और एक बात कहनी है बच्चा आपको। आहार वर्गणा को और एक पर्यायवाची नाम हो सकता है, वो क्या हो सकता है? लगाओ जोर, लगाओ जोर और बताओ। बोलो, कोई बता सकता है? अनुमान क्या है आपका? बोलो। हाँ? आहार वर्गणा का इसीलिए पर्यायवाची नाम नोकर्म वर्गणा है। आप लिख लीजिए, नो कर्म। नो, एनो नहीं, नो, न नळाचा, नो कर्म। आहार वर्गणा और नो कर्म वर्गणा एकार्थवाची है बच्चों। रॉ मटेरियल औदरिक शरीर का आहार वर्गणा है कहो अथवा नो कर्म वर्गणा है कहो।
ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर को मूल में नो कर्मा ऐसा कहते हैं। ऐसा क्यों? ये मुझे कल याद दिला देना, कल मैं विशेष बात करूंगा। अभी बस कल नो कर्म के बारे में कल याद दिला देना। बोलिए। कर्माहार है, नो कर्माहार है वो। क्या अरिहंतों को ग्रहण कर लेते हैं और फिर दूसरे छूट जाते हैं। तो सबसे ताकतवर परमाणु जुड़ जाते हैं बॉडी में। उनको आहार की जरूरत तो है, लेकिन आहार शब्द का अर्थ यदि कोई कवलाहार लेता होगा तो ही इज रॉन्ग। भगवान आहार तो लेते, पर तुम्हारे जैसे कोर से नहीं, कवलाहार नहीं। शरीर इतना चुस्त तंदुरुस्त हुआ है उनका कि उनका आहार जगत के परमाणु से हो जाता है, जिसे नो कर्माहार कहते हैं। जब भी हमने आहार कहा, तुमने वही आहार कैसे समझ ले? क्योंकि तुम्हें वही प्रचलित है। हम क्या कर सकते? अबे हमने कहा ये बहुत बड़े दानी, तो तुम लोग क्या समझ बैठे? बहुत बड़े दानी है भैया, क्या समझे? पैसा वाला, पैसा देते। जबकि पैसे का दान ही तो दान नहीं है। विद्वान भी अच्छे दानी हो सकते हैं। अभी विद्वान को कोई कहिए बहुत बड़े दानी है, तो किसी को गले नहीं उतरे। जबकि जानते हैं हम सब, ज्ञान दान सबसे बड़ा ज्ञान दान का है। बट लोक में जो प्रचलन होता है वो हो जाता है। वो प्रचलन करने के लिए कोई इलेक्शन नहीं लड़ी जाती। आपको क्या लग रहा है ना, आपको क्या लग रहा है, बट वो मेजोरिटी जैसे मानने लगते, ग्रंथों में भी वैसा कहा जाने लगता है। किसी को कोई डाउट यहां तक? मैं थोड़ा अरहंतों की चर्चा आपके बीच में पढ़ने की भावना रखता हूं। पेज नंबर 2 जल्दी खोलिए, 2 जल्दी खोलिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, देखिए क्या कहते हैं। तथा बीचों बीच, तथा क्षुधा, कोई बालक उठकर पीछे झिनवानी दे सकता है? कोई भी अतिथि आता है तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा। और चौकी भी एक रखो। अब बच्चे तो बड़े प्यारे हो सके। आपको कोई भी चीज अच्छी बताई जाती है तो आप बुरा नहीं मानना चाहिए, तो उससे आपकी पात्रता ठीक रहती है। समझ रहे? चलिए देखिए, तथा क्षुधा दृशादि समस्त दोषों से मुक्त होकर अरहंतों की बात चल रही है। अरहंत भगवान देवादि देव बने को प्राप्त हुए, तथा आयुध अंबरादि व अंग विकारादि जो काम क्रोधादिक निंदे भावों से छिन्न, उनसे रहित, जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। कितने जन को मिल गया? जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। हाथ ऊपर करना, कितने जन को मिल रहा है? जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है। जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करते जाओ। जब तक हाथ ऊपर ना देखो तब तक मैं आगे ना बढ़ूंगा। फिर तो अरहंतों का शरीर है तो मनुष्य जाति के वे, बट मनुष्य जाति में भी इसीलिए उनको अति मानव कहा जाता है। समझ में आता है? ह्यूमन नहीं कहेंगे उनको, हम उन्हें सुपर ह्यूमन कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर ह्यूमन। मनुष्य जैसी क्वालिटी उनमें हो ये जरूरी नहीं है। फिर तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का क्या काम है? समझ रहे? अरे जो तीर्थंकर का बच्चा भी मां का दूध पीने की जरूरत नहीं समझता, वो बच्चा भी तीर्थंकर, घर पर बनी रोटी सब्जी नहीं खाता, जो सब कुछ फॉरेन मेड रहता है उसका, देवगण आकर सब व्यवस्था करते हैं ना। आप समझ रहे हैं बच्चों? हालांकि मुनि अवस्था में तो ऐसा प्रावधान नहीं है, आहार तो मांगना पड़ता है, बट क्योंकि वो संयम का एक अंग है उनका। बट महापुण्योदय तीर्थंकर प्रकृति आती है तो बच्चे को व्यवस्था होती थी, तो इनको व्यवस्था नहीं होगी क्या वातावरण में से? आप समझ रहे हैं बात को अच्छे से? परम औदारिक शरीर कहते हैं इसको।
वो शरीर कोई वैसे होता होगा इस जाति का, ऐसा नहीं। औदरिक मतलब स्थूल रहता होगा, सड़ता गलता होगा, परछाई पड़ती होगी, ऐसी कुछ भी क्वालिटीज नहीं। अरे उनके नख केश तक बढ़ना बंद हो जाते हैं। औदरिक शरीर की और एक क्वालिटी है बच्चों, नख और केश बढ़ते रहते हैं। लेकिन अरहंतों के ऐसा नहीं होता है। तो ये स्पेशल क्वालिटीज है उनमें। वैक्रिक शरीर में तो नाखून और बाल का तो वैसे ही सवाल खड़ा नहीं होता। वहां पर ये सब सप्त धातु से रहित शरीर माना जाता है वैक्रिक शरीर का, और नाखून और बाल तो इन सप्त धातु की ही इम्प्यूरिटी के रूप में बाहर बने रहते। चलिए पेज नंबर 150 पर परम औदरिक शरीर का थोड़ा अर्थ कर रहे पंडित जी स्वयं, आइए थोड़ा उसको देख लेते बच्चों। 150 पेज पर आइए। देखिए प्रश्न पूछ रहा है एक जन, श्वेतांबर भाई, तथा तूने कहा, पंडित जी बोल रहे, ये कौन बोल रहे हैं? टोडरमल जी शंकाकार को कह रहे, तथा तूने कहा आहार आदि बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी? भूख की, परंतु आहार आदि से उपशांत होने योग्य क्षुधा लगे तो मंद उदय कैसे रहा? देव भोग भूमिया आदि के किंचित मंद उदय होने पर भी बहुत काल पश्चात किंचित आहार ग्रहण होता है, तो इनके अति मंद उदय हुआ, इसलिए इनके आहार का अभाव संभव है। किनके? अरहंतों के। गुड गुड गुड। फिर वो कहता है देव भोग भूमिया का तो शरीर ही वैसा है जिन्हें भूख थोड़ी और बहुत काल पश्चात लगती है, उनका तो शरीर कर्म भूमि का औदारिक है, इसीलिए उनका शरीर आहार बिना कुछ कम 1 कोटि पूर्व पर्यंत उत्कृष्ट रूप से कैसे रहता है? कितने टाइम तक? 1-2 दिन, 10-20 दिन बिना भोजन के नहीं, 2-5 साल नहीं, 2-500 साल नहीं, 2-5 हजार साल नहीं, 2-5 लाख वर्ष नहीं, और ना ही 2-5 करोड़ वर्ष की बात कर रहे। तो कुछ कम 1 कोटि पूर्व तक भी वे भोजन नहीं करे तो काम हो सकता है, और एक पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष का, उसमें करोड़ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ बा 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 बा, इतने टाइम तक भी भगवान आहार नहीं करे, बाहर का रोटी सब्जी कवला आहार, तो भी उनका काम नहीं करता है, ऐसा बोल रहे हैं। समाधान, देवादिक का भी शरीर वैसा है, सो कर्म के ही निमित्त से। यह देखिए, अभी इसके पीछे पड़ रहा हूं सब। यह केवल ज्ञान होने पर ऐसे ही कर्म का उदय हुआ जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसको भूख प्रकट होती ही नहीं। जिस प्रकार केवल ज्ञान होने से पूर्व केश नख बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ते, छाया होती थी, अब नहीं होती। छाया समझते हो? छाया क्षण, शरीर में निगोद थी, उसका अभाव हुआ। यह हमारा जो शरीर ना, उसके आश्रय से अनंत बादर निगोदिया जीव रहते बच्चों, लेकिन उनका अभाव हुआ अभी। कब? परम औदरिक शरीर के आश्रय से, नहीं औदरिक शरीर के आश्रय से ये सब रहते हैं जीव। वैक्रिक शरीर के आश्रय से भी निगोदी जीव नहीं रहते, आहारक शरीर के आश्रय से भी निगोदी जीव नहीं रहते बच्चों, और परम औदरिक भी लगभग उसकी क्वालिटी का है और हायर क्वालिटी का। बहुत प्रकार से जैसे शरीर की अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसा का तैसा रहे, ऐसी भी अवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरों को जरा व्याप्त हो, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा, औरों को बुढ़ापा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल हो जाता है, और अरहंतों का पूर्णायु पर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता। ऐसा होता होगा तीर्थंकर समोशन में। एक मिनट, हाँ, तो मैं प्रवचन में कहा तक आया था दिव्य धनी स्टार्ट्स अगेन, ऐसा होगा? नींद आ रही भाई, थोड़ा विश्राम करने दो, जाओ, ऐसा होगा?
कुछ भी थकान नहीं, कुछ आदि नहीं, कुछ व्याधि नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वही तो दिव्यता है। तीर्थंकर प्रकृति मतलब कोई साधारण प्रकृति है क्या? सबसे तगड़े पुण्य की कर्म की उदय की प्रकृति है। उससे बढ़कर पुण्य की प्रकृति कुछ है ही नहीं। जितना हो सकता है पुण्य वो सब है यहाँ। तो कहते हैं बुढ़ापा आने पर भी उनको शिथिलता नहीं होती। किनको? आदिनाथ की क्या उम्र थी? 83 लाख पूर्व। ठीक है, मतलब बुढ़ापा ही था, पूरा बुढ़ापा। मतलब 100 साल में से 83% की आयु थी। तो क्या ऐसा होगा लाठी लेकर दिव्य ध्वनि करेंगे? ऐसा होगा? व्हील चेयर पर दिव्य ध्वनि करेंगे, व्हील चेयर पर ही समोशरण घूमता होगा? ऐसा होगा? अरहंत ही अरहंत, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वैसे नॉर्मल पर्सन जैसे होते वैसे नहीं है ये। ठीक है, चलिए अपने प्रकरण की तरफ आइए। मैं वैकृक शरीर का थोड़ा सा एक पॉइंट कहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। बोलिए भैया। हाँ, वो तो और हायर स्टेज है, लेकिन इनका बाहर में शरीर है ना, इसलिए डाउट होता है लोगों को, शरीर का सर्वाइवल कैसे होगा। ऐसे लोग वंडर करने लगते हैं। सिद्धों में तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है सोचने को। गेटिंग? बोलो। अभी थोड़ी देर के लिए बादर निगोदिया एक जाति का वनस्पति का एक है। कौन से शरीर के आश्रय से रहते हैं? औदरिक। और वैकृक? वैकृक आहारक के आश्रय से नहीं रहते, क्योंकि वे थोड़े से हायर क्वालिटी के माने जाते हैं। वैकृक अभी क्वालिटी, औदरिक मतलब हीन क्वालिटी का माना जाता है औदरिक, क्योंकि वो एकदम स्थूल है। तभी तो उसमें सड़ना गलना परछाई आदि सब बताया जाता है। एक सर्वाइवल के लिए खाना पाना आदि। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? गुड। मैंने कल जाते जाते कहा था मैं 2 प्रश्नों पर कल बात करूंगा। एक तो मैं अरहंतों की क्या सिचुएशन है औदरिक शरीर होने पर भी, क्या वे भी इन दुर्गुणों के भागी हो जाएंगे? एक प्रश्न तो यह था जिसका समाधान कर दिया। मैं एक बात कही थी, और एक बिंदु पर चर्चा करनी है कल। वो दूसरा बिंदु कौन सा था? मैंने कहा था मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, सिद्ध करके दिखाऊंगा कि वैकृक शरीर किस प्रकार इससे थोड़ा सा सुपेरियर ग्रेड का है, सूक्ष्म है। ऐसा परम परम सूक्ष्म सूत्र में तो हम देख ही चुके थे, देखा था, जिसमें कहा गया तो उत्तर उत्तर शरीर और सूक्ष्म होते जाते हैं। देखा था? बहुत अच्छा सोम, बहुत अच्छा। ये चाहिए हमें। दे दो भैया, इसे दे दो, 2 पॉइंट दे दो आज। ये हॉस्पिटैलिटी हमें होना चाहिए। व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी बच्चों? हॉस्पिटैलिटी मतलब व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी? एक हाथ ऊपर आ गया। अब हॉस्पिटल की बात कहेंगे ना, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अब सेमी वाले हो और हेरले की तरफ से आए हो ना, बस प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी नहीं है यार आपका, मैं आपका लायक कुछ होगा जरूर पूछूंगा। हाँ बोलो। राइट, हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य को कहते हैं। हमारे घर आए हुए मेहमानों का आदर सम्मान करना, समझ रहे हैं? दैट इज हॉस्पिटैलिटी। आप भी नहीं जानते थे ना अनिल? हाँ। आप थोड़े थोड़े वर्ड सीखते रहिए सभी जन, ऐसे धीरे धीरे आपको वोकैबुलरी बढ़ेगी। मैंने ये शब्द का प्रयोग क्यों किया? अभी हम तुरंत स्विच कर गए लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पर, वैकृक शरीर की तरफ। तो इन्होंने तुरंत अपने बैग में से वो टेक्स्ट निकाला लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, और जो अतिथि आए हैं उनको सर्व किया। तो ये आतिथ्य हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? हॉस्पिटैलिटी खरे अर्थ में वो जो हॉस्पिटल कहते हैं ना, हॉस्पिटल, वो भी उसी धातु शब्द से बना है। हॉस्पिटल मतलब केयर टेकिंग सेंटर। लेकिन आपको लगेगा बीमारों का घर, ऐसा नहीं है, सचमुच ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी वैकृक शरीर सूक्ष्म है औदरिक शरीर से। इसका प्रमाण ये है, वैकृक शरीर सड़ता गलता नहीं है।
इसका प्रमाण ये है उसकी परछाई पड़ती नहीं है, ना उसको खाने को सर्वाइवल को जरूरत है, कुछ सड़ना गलना तो कुछ होता नहीं, नाखून और बाल वाल तो कोई काम ही नहीं वहां होने का। वैकृक शरीर की मैंने बात कही। और ऐसा भी तय कर सकते हैं वैकृक शरीर कैसे सूक्ष्म है। 3-4 पॉइंट मैंने बताए वैकृक शरीर कैसे सूक्ष्म है। और पॉइंट क्या हो सकता, पहले पॉइंट क्या कहा, सड़ता करता नहीं। दूसरा क्या कहा, धातु ही नहीं है उसमें, सप्त धातु नहीं है। तीसरा पॉइंट, इसलिए नक्केश भी नहीं है, तो सप्त धातु में वो आ गए, उनकी परिचय नहीं पड़ती। और वे आर पार भी हो सकते कहीं। कितने भी दरवाजे बंद करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि भूत आना बंद हो जाएगा। चोर तो बंद हो सकते हैं, चोर उचक्के बंद होते होंगे, मच्छर आना बंद हो सकते, लेकिन भूत प्रेत के लिए आपकी मच्छरदानियां काम में आने वाली नहीं है। वो तो दरवाजे थोड़ी रोक पाएंगे उनको। बस। और क्या विशेषता है देवों की, वैकृक शरीर की, बोलिए। कैसा भी हो सकता है। कैसा भी मतलब आकार से छोटा भी हो, बहुत। हाँ वो तो विक्रिय, वो तो हो ही सकते, लेकिन मैं सुपेरियरिटी बता रहा था उधर की, तो ये सब सुपेरियरिटीज है उनमें। हाँ, और सुनिए, और एक पॉइंट, वे चाहे ना बच्चों तो ही दूसरों को दिख सकते हैं। ये उनकी सूक्ष्मता का और एक पैरामीटर है। जैसे हमें है क्या ऐसा कुछ, हम तो दिखेंगे ही दूसरों को, लेकिन वैकृक शरीर नहीं दिखता है। अभी हम जिस हॉल में बैठे ना बच्चों, जिस हॉल में, वहां पर कई व्यंतर, भूत जिसे कहते हैं ना आप लोग, वो व्यंतर एक्चुअली व्यंतर में एक जाति है भूत। यहां पर हजारों लाखों व्यंतर है बच्चों, यहां पर सब जगह ही रहते हो, सब जगह ही रहते हैं। बट चाहे जिसको परेशान भी नहीं करते और चाहे जिसको सहयोग भी नहीं करते, गांठ का पुण्य पाप होना चाहिए। मैं व्यंतरों के विरुद्ध यहां पर बोल दूं तो मेरा कुछ बाल विवाह कर पाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन मैं उनके विरुद्ध क्यों बोलूंगा, मैं क्यों पंगा लेता बैठू उनसे, मुझे घर पर भी तो जाना है। समझ में आता है। मैं डरता हुई है नहीं कह रहा हूं, मैं तो मजाक की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए व्यंतरों की थोड़ी सी बात कर रहे थे। और एक प्रश्न, आहारक शरीर की तरफ बढ़ने के पहले और एक बात पर मैं चर्चा करता हूं। टाइम मिला तो उसकी भी बात कर लेंगे, आहारक शरीर की, नहीं तो 1-2 बिंदुओं पर ही मैं बात करता हूं। मैंने एक दिन कहा था ये वर्गणाएं कोई भी दिखती नहीं, कहा था मैंने 5 वर्गणाओं में से एक प्रश्न बनाइए स्वतंत्र, कि क्या कोई वर्गणाएं हमारी इंद्रिय का विषय बन सकती है। जिसे उत्तर स्वरूप आपको ये लिखना है कि आहार वर्गना नेत्रेंद्रिय का विषय बनती है अथवा आंख का विषय बनती है। उस दिन मैं मना कर रहा था, लेकिन आज मैं हाँ कह रहा हूं। वो क्यों, अभी आपको पता चलेगा। भाषा वर्गना, हाँ, बाकी की कोई वर्गना इंद्रिय गोचर नहीं है बच्चों। बट भाषा वर्गना जब शब्द रूप होगी तो कर्णेंद्रिय गोचर हो जाएगी। वैसे तेजस, कार्मांड और मनो, ये तीनों वर्गणाएं कभी भी किसी भी इंद्रिय गोचर नहीं हुआ करती। वैसे भाषा वर्गना भी नहीं हुआ करती, बट शब्द रूप हो तो सामने आती है। बट आहार वर्गना सामने दिखने के लिए किसी शरीर की जरूरत नहीं, उसका परिणमन होने की जरूरत नहीं है। मतलब एक ही वर्गना है जो हमारे नेत्रेंद्रिय गोचर है, आग देख सकती है, वो है आहार वर्गना। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूं बच्चों, आपको अभी बताता हूं। आप कुछ बता सकते हैं मुझे? आहार वर्गना आप दिखा सकते हैं मुझे कहीं, जो शरीर रूप नहीं हो, ना अभी ना पहले कभी किसी का शरीर रहा हो। है कोई आइडिया? है कोई आइडिया? उजाला, अंधकार,
परछाई। ये जो पुद्गल है ये शरीर नहीं है, बट ये आहार वर्गना है टोटली। जो अंधकार है वो पुद्गल स्कंद है, दैट इज आहार वर्गना। समझ रहे? आप यहां पर भी सभा में भी कह सकते हो आहार वर्गना हो गई, लाइट जला दो भैया, ऐसे कह सकते हो। हालांकि लाइट जो जलाएंगे वो भी आहार वर्गना है। गेटिंग? बट कदाचित ये कहा जा सकता है, क्या ये अग्निकाय का शरीर तो नहीं, कदाचित कोई इमेजिन कर सकता है ऐसा, बट अंधकार के लिए तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। खोलिए तत्व सूत्र है आप सबके सामने, 5वें अध्याय पर चलिए जल्दी। जल्दी 5वें अध्याय पर आ गए। 5वें अध्याय में एक सूत्र मिलेगा बच्चों आपको, ये होगा सूत्र 24 के आसपास। देखो, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल्य, कौन सा? 24। क्या दाव लग गए। देखो 24वां सूत्र है ये। मैं तो अनुमान से कहता हूँ कौन सा सूत्र होगा। अनुमान से वो विषय समझता हूं मैं और फिर मैं बात करता हूँ। सूत्र भी जो मैं बोलता हूँ वो मैं विषय समझता हूँ और फिर बोलने की कोशिश करता हूँ सूत्र। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य, आगे क्या है? संस्थान भेद। सुनिए तम लिखा है, तम। फिर लिखा है छाया। तम मतलब अंधकार, छाया। फिर आगे आतप लिखा होगा, आतप उद्योत लिखा होगा, फिर वंतश्च, ऐसा है सूत्र। 4 बातें अंत में जो कही है बच्चों, अब समझिए। छाया, अंधेरा, उजाला और गर्मी। गर्मी का मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता अभी, लेकिन बचे हुए तीनों है ना, जैसे परिचय, वो किसी का भी शरीर नहीं है, केवल वो वर्गणा है। वो वर्गणा किसी शरीर रूप परिणमित हुई वाली है ही नहीं। ये जो बातें मैं कह रहा हूं बच्चों, ये आपको हर कोई कदापि नहीं बताएगा, कदापि नहीं बताएगा। बहुत विरले जन बता पाएंगे। ये कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं थोड़ा गंभीरता से समझा करो, किसी भी बात को सुनने की कोशिश करिए। बोलो। भाषा वर्गणा किस रूप परिणमित है? तो कर्ण इंद्रिय का शब्द, अरे ये उस दिन तो टेबल बना अपना रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट का, क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, कितने जन समझ रहे बच्चों? मैं अभी कहूँ तो बस करते हैं। फिर आज तो एक ही शरीर में कर पाया हूँ। सॉरी, आज क्या? आज एक भी शरीर नहीं हुआ क्या? ओके, हाँ नहीं, आज आहार नहीं हुआ है ना, चालू ही नहीं किया, मतलब आज कुछ भी नहीं हो पाया। बस पिछले इस पर रिवीजन हुआ है, तो मैं 9 कर्म को भी समझा ही देता हूँ 2-3 मिनट में। तो कल मैं 3 क्वेश्चंस पूरे कर पाऊंगा, 3-4 प्रश्न में कल करता हूँ। मैंने अभी कहा तो मैं कल आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार ये पर्यायवाची है। क्या क्या पर्यायवाची है कहा था मैंने? बोलो। इन्हें एक पॉइंट दे दो, आहार वर्गणा, नोकर्म वर्गणा। फिर मैंने ये तुरंत कहा नोकर्म वर्गणा क्यों कहते हैं इसे? नोकर्म वर्गणा इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये नोकर्म को तैयार करता है। नोकर्म को मतलब शरीर को। शरीर को नोकर्म क्यों कहते हैं, लेकिन अभी पता चलेगा आपको। कर्म किसे कहते हैं मुझे जरा बताओ। मैं पर्टिकुलर स्टाइल में चाहता हूं एक्चुअली उत्तर। देखो आप क्या कहते हैं। ठीक है, व्याकरण गतार्थ है। कर्म वह है जो जीव को, एक शब्द बोला आपने, बांधता है। जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म
के अवसान का। मैंने आपको बताया था अवसान का अर्थ क्या समझते हैं आप? रोजाना बोल रहे हैं आप। देखो मत, हाँ मतलब रोटेशन। बोलो। अवसान मतलब अभाव, अभाव। जड़ कर्म चेतन बंधकार, कर्म के अवसान का। हे जिनवानी माँ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बदौलत आपकी हम ये समझ गए कि हम बंधन में हैं। कृपा आपकी जो हम इस बंधन का अभाव की विधि भी सीख गए तो आप ही से। मैं क्यों कह रहा हूं ये? कर्म वो है जो बांधता है। कल विशेष पता चलेगा जब कार्बन शरीर पढ़ाऊंगा। बट कर्म बांधता है, कर्म का अभाव करना है। बट क्या शरीर ने भी हमें जकड़ कर नहीं रखा है? ये भी एक बंधन ही है। किसी प्रकार से, किसी प्रकार से, किसी प्रकार से मतलब स्थूल रूप से। स्थूल रूप से मतलब किंचित रूप से। किंचित रूप से मतलब उसी को कहते हैं नो, किंचित बंधन, नो कर्म। इसलिए शरीर को कहते हैं नो कर्म। 3 कर्म होते हैं, एक द्रव्य कर्म, एक नो कर्म और एक भाव कर्म। शरीर को नो कर्म इसलिए कहते हैं वो बंधन में किंचित कार्य है। किंचित कहकर शरीर से मोह हटाओ तो अपने आप कर्म हटेगा, ये कहना चाहते हैं। और साथ में ये भी कहना चाहते हैं किंचित भैया, ऐसा नहीं पूरा उसमें जान झोंक दो, शरीर ही की क्रिया करोगे और तुम समझोगे अभी मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। वो तो किंचित किसी अपेक्षा से कहा है। स्तोक, ये सब पर्यायवाची। नो मतलब स्तोक, किंचित कर्म। तो नौकर्म के बनने में जो रॉ मटेरियल है दैट इज नौकर्म वर्गण, उसको आहार वर्गणा कहते हैं। हाँ, डोंट मेस आहार वर्गणा विथ आहारक शरीर, इनका कुछ तालमेल नहीं है। समझ में आता है? ठीक है, बोलो। शरीर को आहार वर्गण नहीं कहेंगे। शरीर में भी औदरिक शरीर हो, वैक्रिक आहारक शरीर हो तो आहार वर्गणा का प्रोडक्ट कहेंगे उसे। समझ में आया? अगर हम शरीर को नौकर वर्गणा कह रहे, नहीं कह रहे नौकर्म वर्गणा। नौकर्म वर्गणा का प्रोडक्ट नौकर्म। समझ में आया? नौकर्म वर्गणा नहीं कहते शरीर को, नौकर्म कहते केवल। गेटिंग गुड, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। और आधा पॉइंट देते इनको। आई थिंक इट इज इनफ नाउ। कोई प्रश्न किसी का? कल, अभी कल आइए, प्रश्न मंच स्टार्ट। चलो।